डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। दोस्तों, पिछली क्लास जो हमने ली थी वहां पे मैंने आपको स्केड्यूल्स बताए हुए थे। टोटल 12 स्केड्यूल जिनमें अलग अलग चीजें लिखी हुई थी। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा। आज की जो हमारी क्लास है, यहाँ पे हम देखेंगे फीचर्स बोरोड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि वो फीचर जो हमने दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड किए हुए फिर लिए हुए हैं। ठीक है। जैसे क्रिटिसिज्म में हमने देखा हुआ था कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इन्होंने बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, कहा था बैग ऑफ बोरोविंग्स है। यानी कि हमने दुनिया के अलग अलग संविधान से अलग अलग चीजें उठाई हुई हैं। तो आज हम यही देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर चाहे आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं या फिर यूजीसी नेट का पेपर दे रहे हैं, कोई भी अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें पॉलिटी आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता होगा। और अगले जो चैप्टर हमारे होंगे, चैप्टर 4 जो प्रियम्बल है, यानी कि जहाँ से हमारी मेन चीजें शुरू होंगी, तो वहां से प्रीवियस क्वेश्चन भी मैं लेकर के आया करूंगा। तो आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो चलिए क्लास को अब शुरू करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, है ना। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया हुआ था 1935 में, उसके कौन कौन से फीचर या फिर उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हमारे प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी जो हमारे पास अभी संविधान है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हुई है। सबसे पहले देखो, फेडरल स्कीम है, उसको हमने लिया हुआ है। फिर ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है, यानी कि जो राज्यपाल का ऑफिस है, वो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। जुडिशियरी हमारी जो हो गई, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। फिर देखो, पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसकी हम सब तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, इसको भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इसके अलावा अगर आप देखो, इमरजेंसी प्रोविजन जो आर्टिकल 352, 356 और 360 है, इसे भी हमने 1935 से लिया हुआ है। अभी अगर आप देखोगे, मणिपुर में आर्टिकल 356 लागू कर दिया गया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो भी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। तो रफली आप देखो, फेडरल स्कीम हो गया, उसको लिया है। गवर्नर का ऑफिस हो गया, जुडिशरी है, यूपीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फिर स्टेट पीसेस जो हमारे होते हैं। ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन 356, 352, 360, ये सब जो है हमने लिए 1935 से। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स होती है वो भी हमने 1935 से लिया हुआ। ठीक है। अब देखते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन था, लगभग 150 साल तक उन्होंने रूल किया। तो वहां से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, है ना। यानी कि जो संसद अभी हमारे पास है, पार्लियामेंट जो हम मॉडल यूज कर रहे हैं, कि यानी कि राष्ट्रपति होगा और फिर हमारे पीएम होंगे, है ना। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो हमने कहाँ से लिया हुआ, ब्रिटिश से लिया, ब्रिटेन से लिया हुआ। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ, जितने भी व्यक्ति हैं, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, फिर चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे आम नागरिक हो, सभी के सभी कानून के समक्ष एक समान है। ठीक है। रूल ऑफ लॉ हो गया। फिर देखो, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि जो हम लॉज बनाते हैं, नियम कानून बनाते हैं, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप देखो, है ना, कि मतलब कि जो नागरिकता है वो एक ही है, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिक हो। यूएसए में क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। ठीक है। यूएसए में डबल सिटीजनशिप है, यानी कि जैसे आप टेक्सास में रह रहे हो तो यहाँ के भी आप नागरिक हो और साथ ही साथ आप यूएसए की भी नागरिक हो। तो यूएसए में आपको दोहरी नागरिकता मिली हुई है, डबल सिटीजनशिप मिली हुई है। लेकिन ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है और उसी को हम भी फॉलो करते हैं। लेकिन देखो, आजकल बोलता कोई पूछता कहाँ से बिलोंग करता हूँ, हम क्या बताते हैं। जैसे मान लो मैं ही कहता हूँ मैं रीवा से रहता हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ, है ना। ये नहीं बताते कि हम इंडिया में हैं भाई, बाद में बताओ ना कि हाँ, मतलब भारत में रह रहे हैं, उसके अंदर एक राज्य मध्य प्रदेश, वहां रह रहे हैं। और पहले तो हमसे यही निकलता भाई मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है। तो वो सिंगल सिटीजनशिप है, तो हम सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करते हैं। कैबिनेट सिस्टम हो गया हमारे पास, जो कैबिनेट है ना,
वो हम फॉलो करते हैं। प्रोरोगेटिव रिट्स हो गए, रिट्स जो हमारे हैं उसको भी हम कहाँ से फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आप देखे हो ना कि 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं, रिट हमारे जारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, यानी कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए, यानी कुछ आप स्पेशल राइट्स कह सकते हो कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनको बोलने की आज़ादी है, जो भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला तो बाहर कोई क्रिटिसाइज ना करे, कुछ भी, ये सारी चीजें आगे हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट प्रिविलेजेस के बारे में। और साथ ही साथ जो बाइकैमरलिज्म है, यानी कि हमारे पास जो लोकसभा है, राज्यसभा है, दो दो सदन है, उसको हम सबने कहाँ से लिया हुआ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखो यूएसए का है, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से लिए हुए हैं, ठीक है, बिल ऑफ राइट्स वहां पे है। जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस, अभी आप देखते हो जुडिशियरी हमारी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, तो वो भी हमने कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया हुआ है। जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ या फिर किसी राज्य की हाई कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दे दी हुई है ना, उसके बाद उसको ओवर रूल करना, उसको गलत साबित करके कुछ और जजमेंट दे देना, ये जुडिशियल रिव्यू है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसे भी हमने यूएसए से लिया हुआ, हमारे यहाँ का ओरिजिन नहीं है। फिर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हो गया कि प्रेसिडेंट को उसके पद से कैसे हटाया जाएगा, ये भी हमारे कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यूएसए से। फिर देखो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस है, और पोस्ट है वॉइस प्रेसिडेंट की। तो समझो प्रेसिडेंट हो गया और वॉइस प्रेसिडेंट हो गया, दोनों हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से लिया है। इसी तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी कैसे रिमूव करेंगे, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसए से लिया। तो चार चीजें रिमूवल संबंधित है, ठीक है, रिमूवल यानी उनके पद से हटा देना। तो प्रेसिडेंट और वॉइस प्रेसिडेंट, साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उन सबको हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, आयरिश यानी कि आयरलैंड, ठीक है। देखो डीपीएसपी, जो डीपीएसपी है वो भी हमने कहाँ से ली हुई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, जो राज्यसभा में आप देखते हो जो हमारे राष्ट्रपति महोदय वो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, वो भी हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के चुनाव करने का तरीका है, आप देखते हो ना हम डायरेक्टली रिप्रेजेंटेट मतलब डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, फिर इलेक्ट नहीं करते हैं। जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो वोटिंग करते हैं और प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। तो जो मेंबर ऑफ राज्यसभा उनका नॉमिनेशन कैसे होगा, और मेथड का इलेक्शन यानी कि प्रेसिडेंट को कैसे नियुक्त किया जाएगा, उसका चुनाव कैसे होगा, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। अब देखो कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया, सबसे पहले फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे अभी आप देखो मणिपुर में क्या है, प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया है, यानी कि अब सब कुछ कौन रूल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जो शासन वहां पे अब चलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा, तो बेसिकली वो प्रेसिडेंट के अंतर्गत आ गया। तो जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना वो भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया हुआ, ठीक है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, और भी कुछ पावर्स होती हैं जो सेंटर के पास होती हैं, ठीक है, जैसे किसी भी राज्य की बाउंड्री को अल्टर करना है, या फिर नए राज्य का निर्माण करना है, कुछ पार्लियामेंट जो मतलब कि हमारे नियम कानून है, अमेंडमेंट है, वो सब लाना है, वो हमारे सेंटर के पास ही दिया हो। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट्स बाय द सेंटर, देखते हो जो अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर है, जो राज्य के गवर्नर की नियुक्ति होती है, वो भी हम कहाँ से करते हैं, सेंटर से की जाती है ना, बेसिकली जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारे जो अलग अलग स्टेट्स गवर्नर है उनको नियुक्त करते हैं। इसी तरीके से एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देता है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देता है, सलाह भी देता है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, कनाडा से लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे पहले देखो कंकरेंट लिस्ट, इसको ध्यान रखना, कंकरेंट लिस्ट यानी कि जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट जो है वो लॉज बना सकती हैं, उसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ये सब हमने कहाँ से लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से, यानी व्यापार करने की आजादी है, वो सारी चीजें। जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जब भी कभी देखो डेड लॉक हो जाता है, कोई बिल पास नहीं हो पा रहा है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। तो ये भी हमने कहाँ से प्रोविजन लिया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, पहला तो कंकरेंट लिस्ट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, जॉइंट सिटिंग, ये हमें क्या करना होगा,
ध्यान में रखना होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया होगा। अब देखते हैं, बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है। ये जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नाम है बीमर, बीमार मत समझ लेना, ठीक है। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है वो देखते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि अगर इमरजेंसी लागू हो गई है, ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन हो जाता है। यानी कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होंगे दैट विल बी सस्पेंडेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, कि कुछ निश्चित समय के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इमरजेंसी अगर लगी हुई है तो हम इनको सस्पेंड कर देंगे, कि आपके फंडामेंटल राइट जो अभी थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर देंगे, आपके पास वो फंडामेंटल राइट नहीं है। तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, जर्मनी से लिया हुआ, ठीक है। अब सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन, सोवियत को आप यूएसएसआर कहोगे, पहले यूएसएसआर था, अभी रसिया है, ठीक है। तो यहां से देखो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली हुई है, आर्टिकल 51A में है ये सब, ठीक है। अभी 11 ड्यूटीज है, ओरिजिनली 10 थी, अभी 11 है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, ठीक है। और इसके अलावा जो जस्टिस का सिस्टम है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, जो प्रियम्बल में आपने देखा हुआ है, जहां पे जस्टिस लिखा हुआ उसके आगे सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस लिखा हुआ है। ये भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया हुआ है, हमारे सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि जो यूएसएसआर पहले हुआ करता था वहां से। तो दो चीजें देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, फंडामेंटल ड्यूटीज और सोशल, मतलब कि जो जस्टिस हो गया, इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक आपके जो न्याय है, आर्थिक न्याय हो गए और राजनीतिक न्याय हो गए, ये सब हमने कहाँ से लिया, वो सोवियत से लिया हुआ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रांस का संविधान है, वहां से हमने क्या लिया हुआ है, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति आप पढ़ते हो ना, कि मतलब कि 1889 से चली थी 1899 तक, है ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में देखना होगा, ठीक है। मैंने डेट तो सही लिखी हुई है, 1889 से, हाँ सही है, ठीक है। चलो देखो, 1800 थे, 1789 था ना, याद नहीं आ रहा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं ना। 1889 नहीं गाइस, शायद मुझे लगता है 1789, हाँ, क्योंकि 1777 में यूएसए वाला हुआ था। हाँ 1700 है, 1789 है ना, 1789 है, ये ध्यान रखना, 1789, 1799, मैंने 1800 लिख दिया था, ठीक है। तो जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रांस का जो संविधान है, वहां से रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल, ये आप देखते हो, ये मोटो ही था, मतलब कि ये पूरा नारा ही दिया हुआ था कि हमको लिबर्टी चाहिए, इक्वलिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, हो गया ना, मतलब कि हमको आज़ादी चाहिए, समानता चाहिए, हम सब भाई बहन के जैसे, ब्रदरहुड वाला ये सब सिस्टम। तो ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ था। बेसिकली यहाँ पे तो टाइम का ध्यान था, 1789 से 1799, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आखिरी हमारा जो साउथ अफ्रीका है, इसके बाद जापान का, हाँ, साउथ अफ्रीका और जापान। तो देखो जो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ के पहले प्रेसिडेंट हमारे नेल्सन मंडेला बने थे, यूजीसी नेट में इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि वो प्रेसिडेंट कब बने हुए थे, है ना, साउथ अफ्रीका के उन्हें प्रेसिडेंट कब नियुक्त किया गया था, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता। पहला देखो, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368 जो है, उस पे आप देखोगे लिखा हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि हमारे संविधान में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, हम कैसे सुधार कर सकते हैं। वो जो प्रावधान है वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, 6 साल के लिए होता है, और हर 2 साल में जो मेंबर्स होते हैं वो हटते जाते हैं ना, फिर नए मेंबर्स आते जाते हैं। तो ये जो प्रावधान है ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, ठीक है। अब आखिरी है जापान का। तो जापान का देखो जो है कॉन्सेप्ट, वो हमने लिया हुआ है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का सिंपल सा मतलब क्या होता है, कि लॉ वैलिड है, ठीक है, अगर मान लो करेक्ट प्रोसीजर के माध्यम से लागू किया गया। जैसे मान लो हमने कहा कोई सरकार ने लॉ बनाया, नियम कानून बनाया हुआ है, और वो बिल्कुल सही प्रोसेस है, आर्टिकल 368 में जो लिखा है उसी के तहत उस लॉ को लाया गया है, तो वो वैलिड माना जाएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब ये होता है, ठीक है। यानी कि जो लॉ है, नियम कानून बनाया गया, वो सही तरीके से बनाया गया फिर नहीं, अगर सही नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट देखो स्ट्रक डाउन कर देता है, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देता है कि ये नियम कानून रद्द करो भाई। जैसे अभी वो वकीलों वाला एक नियम कानून लेके आया था ना पार्लियामेंट में, अमेंडमेंट करने के लिए, तो उन्होंने विथड्रॉ ही कर लिया भाई, इतना प्रोटेस्ट हुआ
तो उन्होंने कहा वापस ले लो, है ना। तो ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, जापान से। सो डियर स्टूडेंट, 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर, 3 चैप्टर मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ाए हैं। हालांकि जो थर्ड चैप्टर ये था, ये पूरा फैक्चुअल था, यहाँ से डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आपको रटना ही पड़ेगा। जो हमारी अगली क्लास होगी, हम वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रियम्बल। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और मैं अब चैप्टर 4 जो कि इम्पोर्टेंट है, तो यूपीएससी है, यूजीसी नेट है, जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम है, मतलब अच्छे अच्छे हायर लेवल के जो एग्जाम है, तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रियम्बल वाले चैप्टर से, मैं सब वो लेकर के आया करूँ, ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल सके कोई भी चैप्टर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।